राधे राधे, जय जय श्री राधे। हमारी प्यारी मीरा जी और भोजराज जी और उनके प्यारे गिरधर जी के भक्तमाल चरित्र मीरा जी में हम प्रवेश करें उससे पहले भगवान का नाम और भक्तों का चिंतन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, बेटे करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम और मीरा जी के गिरधर गोपाल को प्रणाम। हमारी भक्तमाल की कथा मीरा चरित्र में हमने देखा कि आधी रात को मीरा नींद उचट गई और चौंक करके जगी और चीखें भर रही थी, रो रही थी मीरा। और भोजराज जी दौड़ करके मीरा के पास आते हैं और उनकी ऐसी दशा को देखकर हमने पहले ही बताया कि भोजराज जी घबरा जाते हैं और पास बैठ जाते हैं। और जब पास बैठते हैं तो उनकी दृष्टि अपने ही सामने लगे आरसी यानी शीशे पे जाती है। वो चकित हो जाते हैं। श्वेत धोती और अंगरक्षे में लिपटी सुडोल देह है, आलसाए नैनों से रंजित रक्तिम डोरें, छोटी छोटी मूछें मानो क्रुद्ध वृश्चिक डंक उठाए युद्ध सन्न हो, तीखी नाक, चौड़ा ललाट और पवन से अटखेलियाँ करते काले काले घुंघराले केस, मानो कामदेव स्वयं राजपूत वेश में आ बैठे हों। उनकी छाती से गहरा निश्वास छूटा क्योंकि आज भोजराज जी ने अपने आप को, क्योंकि भोजराज जी जब मीरा की तरफ ही ध्यान देने लगे, मीरा ही उनका सर्वस्व हो गई थी, तो अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं थे। और आज जब दृष्टि पड़ी अपने ऊपर तो मन में विचार किया कि कितना भी कोई सुंदर क्यों ना हो, सुंदर होने से भाग्य नहीं बन जाता है। सेमर का फूल देव सेवा के काम में नहीं आता है बावरे। और जैसे ही वो सोच रहे थे कुछ कहते, उससे पहले मीरा उठकर बैठ गई और एक हाथ से पीठ टेक करके और दूसरा हाथ फैला करके अपना एक तारा उठाया और मीरा गाने लगी। पिया कहाँ गयो नेहड़ो लगाए के, छाड़ी गयो अब कौन विसासी, प्रेम की बात बलाए, विरह समद में छाड़ी गयो हो, नेह की नाव चलाए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। और भोजराज जी तो देख ही रहे थे और दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर वह फपक कर रोने लगी। भोजराज जी को समझ ही नहीं आया कि क्या करे, कैसे धीरज बंधाए। और मीरा फिर कहती है कि नींद लीने आवे सारी रात, किण विद होए प्रभात, चमक उठे सपने सुध भूली, चंद्र कला सो सुहात, भयूं दीवानी तन सद भूली, कोई न जानी म्हारी बात, तलप तलप जीव जावे म्हारो, कब्रे मिले दीनानाथ, मीरा कहे बीती सोई जान, मरण जीवन उन हाथ। और अब भोजराज जी मीरा जैसे ही पछाड़ खाकर ने लगी, भोजराज जी घबरा गई और उनके पास आते हैं, नीचे झुके परंतु फिर ठिठक गए और कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथिला को पुकारा और आज्ञा करी कि अपनी स्वामिनी को संभालो। और फिर ग्रीष्म की रात थी, छत पर अपने अपने पलंग पर भोजराज मेड़तानी पड़े हुए और कर रहे थे। और कुछ देर भोजराज जी को अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के लिए मीरा बात करते करते लंबी लंबी उस वासे से ले रही थी। क्या हुआ, कोई पीड़ा है? उन्होंने उठकर बैठते हुए कहा, क्योंकि मंगला सहारा देकर बायसा को बिठाकर चली गई थी। तभी पिपैया बोल उठा, लगा जैसे बारूद की चिंगारी पड़ गई हो। वे उठकर छत की ओट टेक कर उस पर सिर टिकाते हुए रूधे गले से कहने लगी, पपैया रे कद को बैर निकाल्यो, मैं सोती छी भवन आपने, पिए पे करत पुकार्यो, दैया ऊपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितलायो। वो मीरा कहती है, अरे पंछीड़ा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरी नींद क्यों उड़ाई और मेरे सिए घावों को क्यों तूने उघाड़ा और क्यों तूने जगाया? अरे हत्यारे, मेरा पिया दूर है, वे द्वारका पधार गए हैं, उसी से तुम्हें ऐसा कठोर विनोद सूझा। उस समय श्याम सुंदर मेरे प्राण है, देखते ही आप इस पंच और देखिए, प्रभु से कह रही है कि देखिए इस पक्षी की हिम्मत, आप तो द्वारिका चले गए हो और ये मुझे सता रहा है, कौन से जन्म का बैर चुकाने के लिए यहाँ आया है। और हे नाथ पधारो पधारो, जल्दी पधारो, यह शीतल पवन मुझे सूखा देगी, यह चंद्रमा मुझे जला देगा और अब नहीं रहा जाता, अब नहीं सहा जाता।
हाँ गोपाल, हाँ गिरधर, हाँ गिरधर, मीरा कहने लगी। भोजराज ने जल पात्र मुख से लगाया। जल पीकर वे पंखा झलते हुए मन में कहने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी। कहते हैं कि भक्तों के स्पर्श से भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। तब तक मीरा फिर अचेत हो गिर पड़ी। उन्होंने मंगला और चंपा को फिर पुकारा, उन्हें आज्ञा दी कि अब से आप अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करेगी और संभाल के लिए सचेष्ट भोजराज जी। अब मीरा की अवस्था कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक और कभी भी 8-8 दिन तक ऐसी ही रहने लगी, सामान्य नहीं होती थी। वे कभी मिलने के लिए हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूल रहती, कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुझा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो उनके प्राणों पर बन आती। वे न टालम टोल करते और न कुछ कहते, किंतु मन में सोचते कि कौन जाने वापस आकर किस अवस्था में मीरा को देखूंगा। यदि कहीं से रण में जाने की आज्ञा होती तो वे फूले न समाते, क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए उनके रग रग में और राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी और किसी और का नाम लेने पर वे स्वयं जाने का आग्रह करते और महाराणा उनके उत्साह को देख करके चिंतित हो उठते। क्या बात है कि वे युद्ध के लिए तो उतावले ही हुए रहते हैं, मानो नया नया जमाई ससुराल जाने को उमंग रहा हो। महाराणा सांगा जी कहते कि जब भी युद्ध का नाम होता है तो ऐसे उतावला हो जाता है जैसे कोई नए नए को ससुराल जाना हो, और मौत के मुंह में छलांग लगाने का वह उत्साह कहीं निराशा ही तो प्रेरित नहीं कर रही है। रतन सिंह तो कहता है कि दोनों में बहुत बनती है, कहीं कहीं कामना तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अग्नि का स्पर्श कर उसे दागे बिना नहीं रहेगी। और रतन सिंह जी कहते कि मैं चला जाता हूँ, परंतु भोजराज जी किसी का नंबर आने ही नहीं देते। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज जी घायल हो गए। संभव शत्रु ने विष बुझे शस्त्र का प्रहार किया था। राज्यवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांध दी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने लगे। धीरे धीरे घाव बढ़ने लगा, क्योंकि अब की बार भोजराज जी जब युद्ध में गए तो उनको चोट लग गई थी और चोट धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी। और कुंवरानी ने यानी मेड़तानी मीरा जी ने अपने ही कक्ष में भोजराज जी को रखा और बहुत सेवा करी। कौन कहता है कि मीरा सेवाभावी नहीं थी, कौन कहता है कि मीरा कर्तव्य नहीं निभाती, कौन कहता है कि मीरा गृहस्थ में रहकर किसी को सुख नहीं देती। मीरा ने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं। वो अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी उपेक्षा होती है कि हम दूसरों से ज़्यादा कर लेते हैं, उसमें मीरा खरी नहीं उतर पाती, क्योंकि मीरा का अपना कुछ था ही नहीं। वो तो कब की भगवान की बन चुकी थी, इसलिए मीरा को समय नहीं होता। फिर भी भोजराज जी की उन्होंने बहुत सेवा करी और बहुत सेवा भी करी। और आज ऐसा समय आया कि दोनों पौड़े हुए थे। ठंड की रात्रि आ चुकी थी, ठंड का समय आ चुका था और घाव में चीज के कारण भोजराज जी की नींद रह रह करके खुल जाती थी। वे मन ही मन श्री कृष्ण जपने भी लगे थे। और जैसे ही वो जपने भी लगे थे, परंतु आज उनकी नींद उचटी। घाव में थोड़ी ठंड से हल्की वेदना हुई और वो क्या देख रहे हैं। हटिए, दूर हटिए, मैं नहीं बोलूँगी आपसे। मीरा नींद में बड़बड़ा रही थी। देखा सांचा सरदारा रे, आपकी श्रुतियाँ किन केवे निगे है के नोवे खिलखिला पड़ी। और जैसे लग रहा है पास में कोई है और मीरा हंस रही है। और यह तो तुम क्या नहीं हो कहो तो मीरा उठकर बैठ गई, पर जागृत हो ऐसा नहीं लग रहा था। भोजराज जी भी अपने पलंग पर बैठे उन्हें देखते रहे। सभी कुछ आप ही तो है, फिर भी सबसे न्यारे रसों में वैसे आपका यह न्यारा रस रूप भी तो भाता है मुझे, और कुछ भाता ही नहीं है। मीरा कह रही है कि सब में आप हो, परंतु आपका जो रूप है वही मुझे अच्छा लगता है। आप तनिक भी आँखों से ओट हो जाते हो तो मेरे प्राण निकलने को हो जाते हैं। आप तो बंध गए हैं ना? नहीं, यह न फरमाइए, मैं आपके सन्मुख हूँ ही क्या? ठाकुर जी कह रही हैं कि मैं तो बंध गया, तो मीरा जी कह रही है कि मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बांध सकूं। और भोजराज जी सो गए, उन्हें झपकी आ गई। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? उस दासी को छोड़कर कहाँ गए? भोजराज जी की नींद फिर खुल गई। उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोखे की ओर दौड़ी।
भोजराज जी ने सोचा कि झरोके से टकराकर ये गिर जाएगी, उन्हें चोट लग जाएगी। इस आशंका से उन्होंने चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी, किंतु मीरा उछलकर उस झरोके में चढ़ गई। झरोके में भारी पर्दा बंधा था, अतः भोजराज जी को कोई आशंका न हुई। मीरा ने हाथ के एक ही झटके से पर्दा हटाया और वहीं फैलाए हुए मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मेरे नाथ, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, इस दासी को छोड़कर आप कहाँ गए, कहती हुई एक पांव झरोके के बाहर बढ़ा दिया। पलक झपकते ही उछलकर भोजराज जी झरोके में चढ़े और सबल भुजाओं में भरकर उन्हें भीतर खींच लिया। केवल एक क्षण का विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। उनकी अचेत देह को उठाए हुए ही नीचे उतरे। फूलों के भार की तरह ममता भरे मन से उन्हें पलंग पर रखा और दोनों हाथ पाटी पर टिकाए नीचे झुककर वे उस असुरक्षित चंद्र मुख को अथाह नेह से एकटक देखते रहे। तभी ओह हमारा नाथ, था बिना किया जीर्णो होवे, ओह मेरा नाथ, तुम्हारे बिना कैसे जीऊं और जीवित रहूंगी, था बिना कोई जीवनेरो सुख है। मीरा के मुख से स्फुट सब सुनकर भोजराज जी चौंक उठे। वे जैसे नींद से जागे। ये क्या किया मैंने, ये क्या किया। वे वचन का निबाह नहीं कर पाई और मेरा वचन टूट गया। ये बात उस समय की है सब कि जब भोजराज जी युद्ध में चले गए थे और उनको घाव लग गया था। घाव धीरे धीरे ठीक भी हो गया था और जब उनके घाव लगा था तो मीरा से वो भगवान के बारे में पूछते रहते थे और अब तो उनकी आध्यात्मिक चर्चा ही ज़्यादा होती थी। और इन्हीं की चर्चा होते होते मीरा जी का मन इतना भगवान में रम चुका था पहले से ही। अब भोजराज जी रात के समय कोशिश करके मीरा से कभी भी भगवान के बारे में नहीं पूछते, परंतु भोजराज जी कभी कभी मीरा जी से भगवान के बारे में पूछते कि मुझे कब दर्शन होंगे और कब मुझे आपके ठाकुर जी मुझे मिलेंगे। और वैसा जैसा भोजराज जी को डर था वैसा ही हुआ। बातें करते करते नींद लगी और आँखों में मीरा के सामने गिरधर गोपाल की वो छवि थी, वो रूप था और वो माधुर्य था और मीरा सोने को सो गई थी, परंतु मीरा तो गिरधर गोपाल के पास पहुंच गई थी और गिरधर गोपाल मीरा के पास थे और जो अनहोनी होनी थी वही हुआ। मीरा भाव प्रदेश में रमण करती हुई अपने गिरधर गोपाल के समीप थी और भूल गई थी। और जैसे ही लगा कि ठाकुर जी जा रहे हैं और मीरा दौड़ पड़ी उस खिड़की की झरोके की तरफ जहाँ से गिरधर गोपाल आते मीरा से मिलते थे और आज लगा कि जा रहे हैं और मीरा पीछे दौड़ने को हुई। और अभी जो सारा बताया ये सारा का सारा भोजराज जी के देखते देखते हुआ और भोजराज जी ने मीरा जी को बचा लिया और मीरा जी को लेटा दिया। और आगे की भक्तमाल मीरा जी का चरित्र आजकल समय नहीं मिलता है, इसलिए बहुत समय निकल गया, हम कथा नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे भी खेद है। परंतु गृहस्थ में ये सब लगा ही रहता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी परिवार के वृंदावन में रहते हैं, इसलिए वृंदावन में लोगों का भी आना जाना, परिवार वालों का, कुटुंबियों का लगा ही रहता है। और जितना बन सकता है हम आने जाने वालों को सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए हमारी कथा में ही विलम्ब हो जाता है। तो आपको भी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपनी मित्र मंडली से साझा करना। और अब कल की हम भक्तमाल की कथा में अब कोशिश करके रोज़ भोजराज जी और मीरा जी की जो प्रेम गाथा है आपके सामने लाएंगे और हमारे गिरधर गोपाल को सामने रख कर के ही हम कथा करते हैं, ताकि हमारा भी यही भाव रहता है कि इस बहाने हमारे गिरधर गोपाल को भी एक भक्तमाल का चैप्टर सुनाया जाए। तो कल हम सुनेंगे कि भोजराज जी को पश्चाताप होता है और मीरा तड़प उठती है और भोजराज जी का मन तो बहुत ही तड़प उठता है कि मैंने क्या किया, अपना वचन तोड़ दिया। और कल मीरा की और भोजराज जी की बहुत ही सुंदर वार्ता और मानो लगता है कि इन दोनों के सुख की बहुत ही कम समय के लिए अब इन दोनों के जीवन में ये सुख रहा है। आगे की मीरा का चरित्र बहुत ही दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि मीरा के भोजराज जी मीरा को छोड़कर चले जाएंगे। तो आगे की कथा कल। राधे राधे, जय जय श्री राधे।